सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को जो इस तरह रख लीजिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये कोई एमएलएम या कोई नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये प्योर अवेयरनेस यानी नॉलेज का प्रोग्राम है। और मेन चीज क्या है कि आगे का जो भी जमाना रहने वाला है, जो फ्यूचर रहेगा, वो ये 3 टेक्नोलॉजी का रहने वाला है, जिससे पहली है ब्लॉकचेन, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा जो है मेटावर्स। और अपने प्रोजेक्ट में तीनों टेक्नोलॉजी है। और आइए देखते हैं कि कैसे तीनों टेक्नोलॉजी हमारे साथ इन्वॉल्व है हमारे प्रोजेक्ट में। सबसे पहले बात करेंगे, हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो मेटा ओजोन। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, इंट्रोड्यूस बाय ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। इनके जो मेन करता धरता है मिस्टर इमैनुअल पॉल है, जो साउथ अफ्रीका से है, और जो ब्लॉकचेन डेवलपर है और पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम संभालते हैं मिस्टर रिचर्ड माइकल है, जो फ्रांस से है। अपने इस प्रोजेक्ट के टोटल 20 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं पूरे मेटा ओजोन के। इसमें से हमारे 2 प्रोजेक्ट लाइव हुए हैं 16 सितंबर 2022 से, यानी इनको 16 महीने कंप्लीट हो चुके हैं दोनों प्रोजेक्ट को। जैसे पहले का नाम है मेटा ओजोन, दूसरे का नाम है ओजोन चेन। उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या प्लान करी थी स्टार्टिंग में कि खुद की हाईटेक ब्लॉकचेन बनाई अपने आप में, प्लस उसको बनाने को 3 साल लगे थे, और खुद का नेटिव कॉइन बनाया जिसका नाम है ओजोन कॉइन। और इन दोनों को लेने बेचने के लिए जो एक्सचेंज और जो वॉलेट लगते हैं वो जानबूझ के पहले से ही बाहर के रखे थे, एक्सचेंज और वॉलेट। और ये जो वॉलेट और एक्सचेंज है ये कौन से हम देख लेते हैं। इसमें पहला है बिटमार्ट, दूसरा है एल बैंक, तीसरा है एक्सचेंज यूनाइटेड एक्सचेंज, और हम जो इसको कॉइन को स्टोर करने के लिए जो वॉलेट यूज करते हैं, जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट है, उसका नाम है मेटामास्क। तो ये यहाँ पर मतलब ये तीनों एक्सचेंज में डे 1 से हमारे कॉइन लिस्टेड है, जहाँ से हम खरीद बेच सकते हैं और प्लस हमारे वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हैं। जो इसकी इनिशियल सप्लाई थी और जो टोटल सप्लाई है वो कैसा है कि टोटल सप्लाई केवल 1 करोड़ कॉइन की होने वाली है। उन्होंने क्या किया था कि 1 करोड़ कॉइन की प्रोग्रामिंग करी थी और ओजोन की ब्लॉकचेन में उसको लॉक कर दिया था। और लॉक करने के बाद इनिशियल सप्लाई रखी थी 50,000 कॉइन की। और इसमें इनका एक टारगेट था कि पहले 35,000 कॉइन जो है ना वो पब्लिक में बेचेंगे 70%, 50,000 का वाया एक्सचेंज, और 30% जो है लोग होल्ड करके रखने वाले थे, यानी 15,000 कॉइन। और एक्चुअल में जो 16 सितंबर से जो कॉइन बेचने स्टार्ट किए थे उसका भाव $90 रखा था जानबूझ के, ताकि कोई 2-4 लोग मिलकर ना खरीद लगे उसके लिए, और भाव थोड़ा तेज रखा था। और 3 एक्सचेंज में लिस्ट करके रखे थे। तो धीरे धीरे पूरा 1 साल लग गया उसको कॉइन को बेचने के लिए, केवल 35,000 कॉइन के लिए। लेकिन बेनिफिट क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर ले लिया हुआ है। तो तभी लगभग कुछ 15-20 हजार लोग थे उस टाइम पे, साल भर में जब लिए तभी। और ये लोग अपनी बात पे भी खरे उतरे कि जो 15,000 कॉइन थे ये इन्होंने 23 सितंबर 2023 को इन्होंने स्टेक किया अपने वाले, जो इन्होंने होल्ड करके रखे थे। यानी इनके कॉइन भी जो है अभी 22 सितंबर 2024 तक लॉक रहने वाले हैं। यहाँ पर जो भी स्टेकिंग करता है उसका 365 दिन के लिए उसके कॉइन जो है लॉक हो जाते हैं। अभी 8% होल्डिंग पैटर्न क्या है, जो 70-30 से जो रेशियो स्टार्ट हुआ था, आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि लगभग 16 महीने में 3 लाख प्लस कॉइन मार्केट में आ चुके हैं। इसमें से 95% करीब है ना कॉइन जो है इंडिविजुअल लोगों के पास है, और ये भी 65,000 लोगों के पास 2,85,000 कॉइन है। और केवल जो कंपनी का स्टेक था वो 5% रह गया क्रिएटर का, और वो भी इन्होंने सितंबर 23 को किया, तो सितंबर 2024 तक इनके कॉइन लॉक रहने वाले। ये पहली बार ऐसा हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में कि 95% पब्लिक होल्डिंग है और केवल 5% क्रिएटर की होल्डिंग है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक इसका उल्टा होता था, 5-10% पब्लिक की होल्डिंग होती थी और 95% क्रिएटर की होल्डिंग होती थी, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी रेट को अप डाउन करते थे, मैनिपुलेट करते थे और लोगों के पैसे से खिलवाड़ करते थे। तो यहाँ पर ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्लस टोटल जो जितने भी कॉइन मार्केट में आज भी बाहर है उसमें से 90% कॉइन वापस स्टेकिंग के अंदर ही है, यानी वो भी लॉक्ड है। यहाँ पर मतलब फ्लोटिंग स्टॉक जो बहुत कम है। इसका आगे हम देखते हैं कितना है वो। माइनिंग का स्टेटस क्या हो गया है 16 महीनों में कि 1 करोड़ में से 3 लाख कॉइन अगर बाहर आ गए हैं माइन होके, तो केवल ये तो 3% ही हुआ है टोटल क्वांटिटी के, तो यानी 97% कॉइन की तो माइनिंग ही बाकी है। इसको कम से कम 6 से 7 साल का समय लग जाएगा कॉइन माइन होते होते आने के लिए। यानी हमारे पास इधर अच्छा खासा 5 साल का समय है माइनिंग रिवॉर्ड कमाने के लिए। और यहाँ पर पंपिंग डंपिंग का कोई गुंजाइश नहीं है और रेट मैनिपुलेशन की भी कोई चांस नहीं है। तो बहुत बढ़िया मौका है हमारे लिए एकदम जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। ये अपना इसका जो अभी मैंने जो बताया उसका स्क्रीनशॉट है, जो हम भी लाइव देख सकते हैं इसकी ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे ozonscan.com पर जाकर। ये रेड बॉक्स में जितने भी कॉइन है ये वो 35,000 है जो
एक साल पहले अपने पिक्चर रखे थे 1600 से, फिर अपने माइक बंद रखे। 15,000 कॉइन जो है इन्होंने 23 सितंबर 2023 को स्टेक किए थे। तो वो जो है ये डेट दिख रही है हमको। तो इस प्रकार इसका पूरा ये कॉइन का इनिशियल सेटअप था। इन्होंने सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट भी कराया हुआ है, जो मार्च 2023 को पेश कर दिया था सर्टिक ने। सर्टिक एक्चुअली एक ब्लॉकचेन की बहुत बड़ी एजेंसी है, मतलब जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की ऑडिटिंग करते हैं और बहुत बड़ी फीस देकर करते हैं और सीधे अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर देते हैं। इसकी जो वेबसाइट है certic.com, उस पर जाकर हम ओजोन का जो है पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पूरे 36 पन्ने का रिपोर्ट है। अगर सीरियसली कुछ बड़ा करना है तो जरूर इसको डाउनलोड करके पढ़िए। इसके 7th पेज पे उसका पूरे जो मेन प्रोजेक्ट है उसका मॉरल लिखा हुआ है। 7th पेज का स्क्रीनशॉट है ये, एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, द वैलिडेटर वर्क्स टू मिंट ओजोन कॉइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। यूजर्स कैन इजीली स्टेक कॉइन्स ऑन देयर ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स via any suitable decentralized wallets, which is locked for 365 days and cannot be withdrawn either by any Ozone account before the locking period, and after completion of locking period, it can be withdrawn by owner of that smart contract only. इसका मतलब ये होता है, जैसे हमारा मेटामास्क का वॉलेट है, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसके जरिए हमारा खुद का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो भी हम अमाउंट जैसे स्टार्ट करते हैं वो लॉक हो जाते हैं 365 दिन के लिए, और ना हम ना और कोई भी ओजोन का अकाउंट होल्डर उसमें से निकाल नहीं सकता है जो हमारा लॉक्ड अमाउंट है वो। और जब अनलॉक होकर मिलेगा 365 दिन बाद, तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ सकता है। मतलब यहाँ पर एकदम सेफ्टी के साथ हम इसमें सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका ये मॉरल लिखा हुआ है इधर। इसकी इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था 20 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 लाइव हो चुके हैं, 2 बहुत जल्दी लाइव होने वाले हैं, और बाकी के 16 जो है वो 2025 के एंड तक या 2026 का मिड तक आने वाले हैं। सारे के नाम और लोगो हम पीछे अगले पेज में देखेंगे। ये सारे वो 20 प्रोजेक्ट्स है। जैसे पहला मेटा ओजोन और ओजोन चेन, ये दोनों लाइव हमारे हो चुके हैं, और एनएफटी वॉल और मेटा गेम जो है ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट की खासियत ये है मेटा गेम की कि एक ही जो है गेम के अंदर ना 21 गेम्स रहने वाली है। इसमें लूडो, रमी, ऐसा मतलब हाईटेक जो पबजी लेवल की गेम्स भी रहने वाले हैं, और सारे गेम्स खेलने के लिए भी ओजोन कॉइन लगेंगे और जीतने में भी ओजोन कॉइन मिलेंगे। तो इस तरह आगे आगे जैसे जैसे सब सारे प्रोजेक्ट्स लाइव हो जाएंगे 2-3 साल में, और सब में लेन देन जो है वो ओजोन कॉइन से ही होगा, जिसकी वजह से इसके भावों के बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार इसके प्रोजेक्ट्स है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। आइए देखते हैं कि हमारा स्टेकिंग कैसे होता है। यहाँ पे इनका एक रोबोट है, जो ओमेगा रोबोट है, जो बोला ना एआई बेस्ड है ये ऑटोमेटिकली अपना विद इन माइक्रो सेकंड अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। इसमें हम एक ओजोन से लेके मैक्सिमम हमारी चॉइस के हिसाब से इसमें एंटर हो सकते हैं। और हमारी जो ब्लॉकचेन है वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस ब्लॉकचेन है। 1 मिलियन का टीपीएस है, यानी 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो सके उतनी उसकी स्पीड है, जिसकी वजह से इसकी गैस फीस बहुत नेग्लिजिबल है, एकदम ना के बराबर है, कुछ पैसों में लगती है। तो इस प्रकार एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी प्लस 5th जनरेशन Web3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है। तो सबसे मजे की बात, इस पर नेटवर्क लेयर भी इसके अंदर ही अटैच किया हुआ है। नेटवर्क लेयर मतलब जो ये वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लॉकचेन है, इसमें अपना जो 15 लेवल का रेफरल प्रोग्राम है भी ब्लॉकचेन के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। ऐसी कोई ब्लॉकचेन अभी तक बनी नहीं जिसमें ब्लॉकचेन के अंदर ही रेफरल प्रोग्राम हो। तो ये हमारी यूनिक ब्लॉकचेन है। दूसरा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 100% हमारा जो अमाउंट है वो कॉइन वो स्टेक किया रहेगा, 100% सेफ है, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। और प्लस जब वो अनस्टेक होकर वापस मिलेगा तो हमारे ही वॉलेट में वापस आएगा वो। आइए अभी अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। इसमें 5 प्रकार की इनकम है। ये सबसे पहली जो इनकम है वो है सेल्फ माइनिंग इनकम। 365 दिन के लिए 100% नॉन वर्किंग इनकम है। इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन या किसी को इंट्रोड्यूस करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको। तो ये हमारी पहली इनकम है जिसका नाम है सेल्फ माइनिंग इनकम। बाकी की चारों जो इनकम है वो चारों वर्किंग इनकम है, जिससे पहली है रेफरल इनकम, दूसरा है टीम माइनिंग इनकम, तीसरा है रिवॉर्ड्स इनकम, और चौथा वाला जो इनकम है वर्किंग में उसका नाम है रॉयल्टी इनकम। टोटली मिला के इसी 5 इनकम है। इसमें पहली इनकम जो है हमारी नॉन वर्किंग है, और बाकी की इनकम 100% वर्किंग इनकम है, लेकिन 100% ऑप्शनल है। किसको करना हो करे, ना करना हो ना करे, कोई बात नहीं। तो आइए अब देखते थे एक एक करके सारी इनकम। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई अगर 1000 कॉइन से अगर सिस्टम में एंटर होता है ना, एग्जांपल के लिए हम समझते हैं इसको, इसका 70% कॉइन जो है हमारे वो स्टेक हो जाएंगे 365 दिन के लिए। नहीं क्या होगा,
वो जो स्टेक अमाउंट है उस पर हमको 1% मिलने चालू हो जाएगा दूसरे दिन से, यानी हमको 7 ओजोन कॉइन्स डेली मिलने चालू हो जाएंगे यदि हम सिस्टम में 1000 कॉइन से एंटर होते हैं। तो होगा क्या, लोग महीने भर का उसका हिसाब देखे तो 60 इंटू 30 करेंगे तो 210 कॉइन मिलेंगे 1000 के सामने। उसमें भी 5% डिडक्शन है तो राउंड अबाउट 200 कॉइन मिलेंगे को महीने का। यानी हम अगर एवरेज निकाले 1000 कॉइन के सामने तो 200 कॉइन लगभग लगभग हमारे 20% का हमारे को एक कॉइन का बेनिफिट मिल रहा है 20%। अभी हमने ये मिलने वाला है 365 दिन, तो 60 इंटू 365 करेंगे तो 2000 2555 होंगे पूरे साल भर के। 700 जो हमारे कॉइन जो स्टेक हुए थे और हमको अनस्टेक होकर वापस मिलते हैं 365वें दिन पे, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो 3255 कॉइन का बेनिफिट होगा 1000 के सामने। यानी मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कॉइन जो है 3.25 गुना बढ़ गए। प्लस हमको जो हर महीने महीने जो मिल रहा है उसको अगर हम रीस्टेक करते हैं तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट भी ले सकते हैं ना, जिसको हम आगे डिटेल में समझ सकते हैं या हमारे जिन्होंने हमको इन्वाइट किया उनसे समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है इसका बेनिफिट। तो ये सब हमारी जो है फर्स्ट इनकम थी, सेल्फ माइनिंग इनकम। अब देखते हैं सेकंड इनकम, इसका नाम है रेफरल इनकम। तो हम जुड़ गए, हमने हमारे कैरो में हमारे डायरेक्ट में किसी को, तो हमारे आगे के सारे लेवल्स भी ओपन हो जाते हैं, प्लस रिवॉर्ड रॉयल्टी सब कुछ पाने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी कंडीशन है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो जैसे पहले लेवल का हमने देखा था 6% था, दूसरे का 3%, फिर 1.5, फिर 0.9, फिर 3 बार 0.6 है, फिर कंटिन्यू 0.3% है 13 लेवल तक, 14वें में वापस 0.6 और 15वें में वापस 0.9% है। ये जो इनकम है हमको 15 लेवल में वहाँ वन टाइम मिलेगी, जब भी कोई बंदा कहीं भी जुड़ेगा हमारे 15 लेवल में कहीं का भी। खाली हमको वो कंडीशन संभालनी है कि हमको 7 एक्टिव डायरेक्ट और 17 ओजोन का बिजनेस करना है ताकि हमारे सारे 15 लेवल की सारी इनकम हम क्वालिफाई कर लेंगे। ये थी हमारी दूसरी इनकम। ये बात करते हैं तीसरी इनकम की, इसका नाम है टीम माइनिंग इनकम। ये इनकम ऐसा है कि फर्स्ट लेवल का 15% है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये समझो हमने हमारे सिस्टम में कोई 1000 कॉइन से जुड़ता है 1000 कॉइन से, तो उसको 7 कॉइन मिलेंगे। उसके 7 के पीछे हमारे 15 कॉइन 15% के हिसाब से 1.05 कॉइन रोज जनरेट होंगे, इसमें से हमको मिलेंगे 1 कॉइन डेली। तो अगर हमने किसी को 1000 कॉइन से जुड़वाया तो हमको 1 कॉइन मिलेगा रोज का। कोई 100 कॉइन से आएगा तो 0.1 कॉइन मिलेंगे। इस प्रकार परसेंटेज वगैरह सेम रहने वाले हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, ये हमको 365 दिन मिलने वाले हैं। तो 365 कॉइन तो ये हो गए, प्लस हम स्टार्टिंग में हमको 60 कॉइन मिलते हैं 6% के हिसाब से, यानी टोटल हमको 425 कॉइन्स का बेनिफिट हो सकता है यदि हमने किसी को 1000 कॉइन से जुड़वाया। तो ऐसे में अगर 10 जन को जुड़वा दिया तो 4250 कॉइन का बेनिफिट हो जाएगा 1 साल के अंदर। एग्जाम्पल है, चाहे कोई भी वैल्यू से कोई जुड़ सकता है, इसमें एक कॉइन से भी कोई आएगा तो परसेंटेज सेम रहने वाले हैं। तो पहले लेवल का हमने देखा ये 15% है, दूसरे का 10, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर कंटिन्यूस एक 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 है 12 लेवल तक। 13th में वापस टका हो जाएगा और 14-15 लेवल वापस 3 तक। बेनिफिट क्या है कि इनकम हम 100% मिलने वाली है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। हमने अभी तक 3 इनकम देखी, सेल्फ माइनिंग इनकम, रिवॉर्ड्स इनकम और टीम माइनिंग इनकम। अभी सबसे बढ़कर बाकी जो इनकम है दोनों वाली, रिवॉर्ड्स और रॉयल्टी, ये भी बहुत गजब की और बहुत जबरदस्त इनकम है। आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या है। पहले लेवल पे 1 स्टार बनने के लिए हमको 17 ओजन का बिजनेस करना है। टीम चाहे जितनी भी हो, 17 ओजन जैसे ही हमारे कंप्लीट होते हैं वैसे हमको आधे ओजन का रिवॉर्ड मिलता है, जिसको राउंड अबाउट हम 5 रुपए पकड़ सकते हैं समझने के लिए। फर्स्ट लेवल की टीम को सपोर्ट करके दूसरे लेवल में हमको 100 ओजोन का बिजनेस करना है तो हमको 0.75 ओजोन का रिवॉर्ड है। तीसरे लेवल में 500 ओजोन पे 3 ओजोन का और चौथे लेवल में 2000 ओजोन पे 12 ओजोन का रिवॉर्ड है। और इस प्रकार जैसे हमने इतना टास्क कंप्लीट किया 4 लेवल का, सेम लेवल में काम होना चाहिए 17, 100, 500 और 2000। इससे ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं चलेगा एक भी ओजोन। लेकिन जैसे ही हम 4 स्टार बन जाते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमारी रॉयल्टी इनकम भी ट्रिगर हो जाती है, जो हमारी 5th इनकम है। और अभी 2% के एंटायर टर्नओवर में हमारा नाम शामिल हो जाता है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो मतलब बहुत मुट्ठी पर लोग ये इनकम में अचीव कर रहे हैं अभी रॉयल्टी में, और इसकी इनकम बहुत जबरदस्त आ रही हो लोगों को। एवरेजली जो है ये 2.5 ओजोन करीब मिल रहा है रोज का एवरेज, मतलब 2% के हिसाब से 2.5 ओजोन का रोज का बेनिफिट हो रहा है। जो लोग 4 स्टार बने उनको 2.5 ओजोन का पकड़ सकते हो कि राउंड अबाउट 25,000 रुपए रोज का, यानी महीने का हो जाएगा 7.5 लाख रुपया और साल भर का हो जाएगा 90 लाख रुपया। राउंड अबाउट 1 करोड़ की रॉयल्टी इनकम है।
की इनकम 1 सीआर तक आपकी रॉयल्टी इनकम पर ईयर ले सकते हैं। 5 स्टार बनते ही 5,000 पे 15,000 का रिवॉर्ड, 10,000 पे 30 का और 7th लेवल पे 17,000 पे 75,000 का रिवॉर्ड है। प्लस यहाँ पर दूसरी रॉयल्टी ट्रिगर हो जाएगी जो 3% की है। मुझे बताते हुए बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 16 महीने की मेहनत में यहाँ पर 2 लोग ये यहाँ पर ये इनकम तक पहुंच चुके हैं जो 7 स्टार पा रहे हैं अवेलेबल लेवल का अचीवमेंट, यानी इजीली अचीवेबल है। अगर हम प्लानिंग करके करें तो जो 4 स्टार है हम 3, 4 या 5 से 6 महीने में बन सकते हैं और 7 स्टार जो है वो 7 महीने से लेकर साल भर में आराम से अचीव कर सकते हैं। ये बहुत गजब की इनकम है दोनों, रिवॉर्ड्स भी और रॉयल्टी भी। और एक सिंपल फॉर्मूला है इसका ह्यूज सक्सेस के लिए, अपने डायरेक्ट बैंक को 7 एक्टिव लोगों को इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो लोग आगे टीम बनाने में उसको हेल्प करेगा, वो लोग भी टीम बनावे। और 17,000 का बिजनेस करना है, उसका 7 लेवल तक डुप्लीकेशन करना है। तो ये सब जितना हमने इनकम देखी सब इनकम हमारी अचीवमेंट हो जाएगी। बस छोटा सा मंत्र है, 7 करो और 1 साल में ढेर सारे ओजोन कॉइन्स कमाओ। और अंत में एक मैसेज है कांग्रेचुलेशंस का और ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटा ओजोन। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना धैर्य से सुनने के लिए और अपना कीमती समय